आइए दोस्तों, अगले सवाल पे चलें इंस्टॉलमेंट के। कमल टुक ₹6800 एज ए लोन which along with interest is to be repaid in two equal annual installment. If the rate of interest is 12.5% compounded annually, then the value of each installment is। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। ₹6800 कमल ने लिए हैं जो कि इंटरेस्ट पे ये पे करेगा, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। ठीक है, उसमें इंस्टॉलमेंट पे क्या है, इंटरेस्ट लगेगा और रेट क्या है इंटरेस्ट का 12.5% कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट है 12.5%। देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की किस्तों की रेट बताने। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 8100, 4150, 4050 एंड 4000। आइए करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि दो सॉल्यूशंस मैंने इसमें बताए। बुक वाला भी सॉल्यूशन जो बुक्स के पीछे अधिकतर रहता है ना, वो वाला भी सॉल्यूशन इसमें कवर किया हुआ है। तो अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो बीच में आप छोड़ भी सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला केस मैं यहाँ टेकअप कर रहा हूँ जो है जब इंटरेस्ट जुड़ा रहता है इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, तो हम केस वन में उस पर बात करेंगे जब हम इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटाएंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या पे कर रहा है, वो दो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है ना। तो दोनों इंस्टॉलमेंट में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगा ही होगा 12.5%। तो हम उसमें से क्या करेंगे, 12.5% रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, रिड्यूस करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं, फटाफट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए टेबल ड्रॉ कर ली है एक। तो यहाँ पे लोन अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया 6800, पहली इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, टोटल ड्यू। जब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट इसमें से निकाल लूँ तो यहाँ पे ये टोटल ड्यू का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन तीनों कॉलम से मतलब है। तीनों कॉलम में भी इन दोनों से ज़्यादातर मतलब है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला इंस्टॉलमेंट है और ये दूसरा इंस्टॉलमेंट आई, दोनों सेम है। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों सेम इंस्टॉलमेंट है। तो पहले साल का जो इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे जो ये कुछ अमाउंट पे कर रहा होता है ना, अगर ये यहाँ पे नहीं करता तो यहाँ पे कुछ अमाउंट इसने पे किया होता, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल अमाउंट में, ठीक है, उस प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ इंटरेस्ट लग के वो इंस्टॉलमेंट बना होगा, है ना। 12.5% उसमें जोड़ के वो इंस्टॉलमेंट बना होगा, तो वो पहला इंस्टॉलमेंट हुआ होगा। तो आइए देखते हैं कैसे उसमें से इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, पी। ठीक है, ये पी इसने यहाँ पे दिया होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने नहीं दिया, बोला किस्तों में दूंगा, तो इसलिए वो इंस्टॉलमेंट बन गया। इस पी पे 12.5% रेट लगा तो वो क्या बन गया, इंस्टॉलमेंट बन गया। तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या है, आई इजकल टू पी 1+r/100 टू द पावर ऑफ टी। अब यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड तो क्या है, पहला साल का इंस्टॉलमेंट है तो टाइम पीरियड 1 है। ठीक, बाकी यहाँ पे देखिए रेट हमें क्या दिया है, 12.5, 12.5 को 25/200, या तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 12.5% को आप लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए, 12.5 को क्या लिखना है, तो 1/8 आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका सॉल्यूशन और जल्दी आ जाएगा। तो P इंटू 1+25/200, ये आपको मैंने बताने के लिए लिखा है 25/200। ठीक है, रेट क्या होता है 12.5, मिक्स फ्रैक्शन है तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो इसलिए भाई 25/2 इंटू ये 100 होगा तो 25/200। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। प्रिंसिपल जो यहाँ पे इसको पे करना था इसने नहीं पे किया, बोले इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो 1 साल का इसमें इंटरेस्ट लगा के ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था ये आपको पता होना चाहिए, 12.5 1/8 होता है। तो देखिए यहाँ पे 25/200 क्या हो गया, 1/8 हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इजकल टू, सॉरी, पी इजिकल टू आपका हो जाएगा इंस्टॉलमेंट इंटू 8/9। ठीक है, ये कैसे आया, पी यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 8 ऊपर गया तो 9/8 आएगा। ठीक है, पी इंटू 9/8, लेकिन मुझे चाहिए पी की वैल्यू। ठीक है, पी की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट की, यहाँ पे ये क्या पे कर रहा था, तो यहाँ पे ये पी पे कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले साल में ये पी पे कर रहा था, तो पी इज इक्वल टू आई 8/9। ठीक,
यहाँ तक आ गया। उसी तरीके से ये अब दूसरे साल पे बात आएगी तो यहाँ पे आपका बस सिमिलर चीज़ होगी, लेकिन टाइम पीरियड आपका 2 हो जाएगा। टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, 2 साल। तो आई इज इक्वल टू पी 1 + 25/200 अपॉन टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया। ये पी यहाँ पे कर रहा था, ठीक है, कुछ अमाउंट यहाँ पे कर रहा था, लेकिन यहाँ नहीं पे किया इसने, बोला नहीं मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, तो इसलिए इसने 2 साल का इसमें इंटरेस्ट लगा दिया 12.5% का। तो इसी तरीके से पहले साल में जो ये था, सिमिलरली यहाँ पे भी यही रहेगा, बस यहाँ पे पावर 2 हो गई टाइम पीरियड का। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड 1 था, तो इसलिए 8/9, यहाँ पे p इज इक्वल टू 1/8/9 टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्रिंसिपल अमाउंट की हमारी वैल्यू आ गई है। मीन्स ये p अमाउंट जो दोनों हैं ये यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, p यहाँ पे कर रहा था, लेकिन इसने यहाँ पे नहीं किया, इंस्टॉलमेंट में इसने अपनी किस्तें बनवा ली हैं। तो अभी हमें ये पता है कि p दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 6800 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे पे कर रहा है ना, यहाँ पे अगर पे करता तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता। मीन्स ये इक्वल होना चाहिए p + p, तो हमें सिंपली इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों मेथड है, या तो आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को एज्यूम भी कर सकते हैं। 81 इंस्टॉलमेंट को देखिए आई है ना, जैसे यहाँ पे पहले में, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ आई हमारा 81 है। मैंने 81 एज्यूम क्यों किया, मैंने 81 एज्यूम इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे सिंप्लीफाई हो जाए इजीली। क्यों, देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर, जैसे कि आप अगर आपको बोले कि 3 साल का इंस्टॉलमेंट है और वहाँ पे आपका क्यूब आ रहा है, 8/9 का क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो 9 का क्यूब जो होगा वो आपको इंस्टॉलमेंट माननी है। ठीक है, 729 होगा, है ना 9 का क्यूब। तो आपको क्या करना था, आइज्यूम 729, अगर 3 साल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ 2 की हो रही है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। आप एज्यूम भी कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एज्यूम भी कर सकते हैं और एज्यूम भी नहीं भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको एज्यूम करके बता रहा हूँ, फिर आपको सिंपली विदाउट एज्यूमिंग बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर है 81, उसी को मैंने इंस्टॉलमेंट मान लिया है। ठीक है, अब मैं फर्दर इसको यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में 81 को मैंने डाल के सिंप्लीफाई करूँगा। p इज इक्वल टू 81 इंटू 8/9, 9 से 9 कट गया, 9 8 जा 72 आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी आपका आई की वैल्यू को 81 एज्यूम करेंगे, तो 81 यहाँ पे से 9 की स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा, 81 कैंसिल हो जाएगा, 8 स्क्वायर क्या होगा, 64। देखिए अब मैंने 81 किस लिए माना था, आपको समझ में आ गया होगा, ताकि यहाँ से कैंसिल होके हमारी वैल्यू इजीली डिविजिबल हो जाए। आप कुछ भी मान सकते हैं आई को, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। p इज इक्वल टू 72, p इज इक्वल टू 64, सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमारे प्रिंसिपल 64 आया, यहाँ पे 72 आया। आइए आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने आई को एज्यूम किया था 81, तो हमारी वैल्यू 72 आई, 64। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, यहाँ पे कर रहा था ये 72 64। ठीक है, ये विदाउट इंटरेस्ट वाले अमाउंट्स हैं। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट वाली अमाउंट जो कि एक्चुअल लोन लेते वक्त इसने पे करना था। तो ये अमाउंट की अगर टोटल है ये बराबर होना चाहिए था 6800 का, तो हमें सिंपली इसको बराबर कर देना है। तो हमें p72 p64 दोनों प्रिंसिपल अमाउंट जो कि यहाँ पे दे थे 72 64 को ऐड कर दिया हमने, तो 136 हो गया। तो 136 यूनिट्स जो है यहाँ पे हमारे क्या हो रही है, 136 प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे था, ये किसके बराबर हो रहा है, 6800 के। हमें 1 यूनिट की प्राइस निकाल लेते हैं। हमारा 1 यूनिट की प्राइस कैसे आएगी, 136 यूनिट 6800 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर होगा, 6800 अपन 136, तो एक यूनिट क्या हो गया, 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक यूनिट हमारी 5 की। तो हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है ना, तो इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालेंगे, हमारे एक यूनिट 5 के बराबर है, और आई हमने क्या एज्यूम किया है, 81। बस हमने जो एज्यूम किया है उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना हमारे एक यूनिट की वैल्यू से। तो अवर आई इज़ 81, देयरफॉर मल्टीप्लाई 81 विथ 5। ठीक है, 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 81 5 ज़ा 4050, हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आ गई,
4050, हमने 81 माना था ना, हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4050 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि बुक के पीछे जो शॉर्टकट सोल्यूशन होता है, शॉर्टकट सोल्यूशन जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा, बुक्स के पीछे बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, जैसे राकेश यादव सर की बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स में मैंने ये सॉल्यूशन देखा है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, आपको ये माना जाता है, जैसे कि रेशियो 12.5 का क्या होता है परसेंट का, अगर आप फ्रैक्शन करेंगे तो 1/8 होता है ना, 1/8। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हम मानते हैं, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं, और अमाउंट क्या होता है, ये दोनों को ऐड करके, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो 8 + 1 9, इंटरेस्ट कितना है हमारा 1। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट क्या होगी 9। दूसरे साल भी प्रिंसिपल 8 और 9, और इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। बुक्स में क्या है, मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 9 जा 81। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इंस्टॉलमेंट है 81। ठीक है, इंस्टॉलमेंट 81 है। सिमिलरली हमें ये क्या है, पहली वाली अमाउंट को भी 81 बनाना है इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इक्वल है। तो हमें इसको 81 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को, प्रिंसिपल को भी और अमाउंट को भी, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी 72 और 81। अब आप देख सकते हैं, आप सिमिलरिटी देखिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 64 आई है हमारी, इसके बराबर है कि नहीं। यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है 72, यहाँ पे आई है कि नहीं। तो यही पे मैं आपको ये समझाने के लिए अब मैंने इतनी कहानी आपको बताई है, क्योंकि जो बुक्स में दिया जाता है वो आपको क्लैरिटी नहीं बताते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम तो जो मेथड हमने सीखा है ये परसेंटेजेस में, 8 8 जा 64, ये वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट से। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने 8 8 जा 64 पहली वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू हमें क्या लेनी है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके। तो अब इसको आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 136 यूनिट्स। और इस 136 यूनिट को हम क्या मानते हैं, 81 के बराबर मानते हैं, है ना, 81 इंस्टॉलमेंट के। फिर हमारे क्या आएगा, फिर 136 से हमारा आंसर आ जाता है। 136 हम किसके बराबर मानते हैं, टोटल अमाउंट के बराबर, है ना, 6800। और जो हमारी 1 यूनिट आई 5, उसको हम 81 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे यूनिट्स निकालनी। तो आपके लिए बेहतर यह है कि बहुत ईजिली ये हो जाएगा आपको ये सॉल्यूशन। अगर आपको नहीं मानना है यहाँ पे 81, तो आप इसको कर सकते हैं। आइए मैं अगले सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ कि अगर आप 81 नहीं मानना चाहते थे तो फिर आप कैसे करते इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था कि P = I 8/9, जहाँ पे इंटरेस्ट आपका इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट कुछ पे करना था, उसमें इंटरेस्ट जुड़ के इंस्टॉलमेंट बना, प्रिंसिपल कुछ पे करना तो उसे उसमें इंटरेस्ट जोड़ के इंस्टॉलमेंट बना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि 81 अगर आपको आई को नहीं मानना है, आई को अगर आपको 81 नहीं मानना है, ठीक है, तो आप क्या करते, आपको सिंपली इसको ऐड करके 6800 से इक्वेट कर दीजिए, आपको आंसर सिंपली आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, ये प्रिंसिपल हमारा क्या है 6800 जो इसने लोन अमाउंट लिया है, = I 8/9 प्लस I 8/9 का होल स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे मैं प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन हमारा है 6800 जो हमारी यहाँ पे प्रिंसिपल निकल के आई है, दोनों का ऐड करके यहाँ पे डाल देता हूँ। I 8/9, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 8/9, 1 + 8/9। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6800 1, सॉरी I 8/9, 1 + 8/9। ठीक है, ये सेम स्टेप आ गया है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 17/9। ठीक है, 17/9। तो यहाँ से देखिए इस स्टेप को मैंने यहाँ कंटिन्यू किया है, 6800 I 8/9 × 17/9। ठीक, तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा आंसर 6800 × 81/17 × 8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4050। ठीक है, आपका यही आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इजीली कैंसिल हो जाते हैं ऑप्शंस। ठीक, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला मेथड भी समझ में आया होगा। और एक और मेथड में मैं इसमें बताना चाहता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़े, इंस्टॉलमेंट को आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके इतनी टाइप करके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो मैं उस बात पे जा रहा हूँ, उस मेथड पे जहाँ पे ये इसने इंस्टॉलमेंट तो बोला कि पे करूँगा, अगर लेकिन ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता है तब क्या केस होता है और उससे कैसे हम अपनी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस पर
ये केस 2 है जहाँ पे ये अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये वो केस है जहाँ पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो इसने बोली जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वो नहीं पे कर पा रहा है, तब कैसे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जैसे टोटल ड्यू उसमें हमने पिछले मेथड्स में नहीं लिया था, इसमें हम टोटल ड्यू को कंसीडर करेंगे। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये है 6800, इसने लोन लिया, पहली इंस्टॉलमेंट आई है, दूसरी इंस्टॉलमेंट आई है। तो यहाँ पे क्या केस हो रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं अब इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा हूँ। तो अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा है आई यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा। और दूसरे साल क्या है, दूसरे साल भी पे नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरे साल तो इसको पे ही कर देना है ना, दूसरे साल तो इसको पे ही कर देना है, इसलिए इस पर 1 ही साल का इंटरेस्ट लगता है। तो आपको समझ में आएगा भी धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए 6800 इसका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। अगर ये दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेगा तो इसको कितना पे करना पड़ेगा, एक ही बार अगर पे करेगा तो 12.5% इसी अमाउंट पे डायरेक्टली 6800 इंटू 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6800 1 प्लस 25/200 का टू दी पावर 2। ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट, पहला और दूसरे साल का। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि अमाउंट है, फाइनल अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू 6800 ही है, रेट दिया हुआ है हमें 12.5 जो कि 1/8 हो जाएगा लास्ट में। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिए। ठीक, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट इसमें जुड़ा है। अब यहाँ पे क्या केस हो रहा है कि दोनों इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है, दोनों इंस्टॉलमेंट ये पे नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या दे नहीं पा रहा, तो जब अगर ये नहीं दे पाता है तो अब इसके ऊपर आई के ऊपर लगता है। पहले हम आई में से इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल पे आ रहे थे, अब हम आई से आई में ये इंटरेस्ट जोड़ के हम अमाउंट पे आएंगे। ठीक है, अमाउंट के इक्वलेंट करेंगे, तो इसमें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे इंस्टॉलमेंट में ये पूरी अमाउंट तो पे ही करनी है इसको। ठीक है, दूसरे साल तो इसको पे ही करना है, तो इसमें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ए इज इक्वल टू आई है ये। ठीक है, आपको 1 लग रहा होगा लेकिन आई है। अमाउंट यहाँ पे इसको क्या पे करना पड़ेगा, अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट पे 12.5% का रेट 1 प्लस R/100। ठीक है, सीधे से आप इसमें वही वैल्यू डाल दीजिए, आई रेट पता ही 25/200। इसको आप सिंपली 1/8 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना 25/200 लिख रहा हूँ। द अमाउंट इज इक्वल टू आई 1 प्लस 1/8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इंटू 9/8। ठीक है, यहाँ पे हमारा अमाउंट किसके बराबर हो गया, 9/8 के। यहाँ पर हमारे इंस्टॉलमेंट किसके बराबर है, डायरेक्ट अमाउंट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा दूसरे साल, क्योंकि दूसरे साल ये पे ही कर देगा, सिर्फ 1 साल के लिए बोल रहा है कि नहीं पे करेगा, तो दूसरे साल ये पे ही कर देगा। तो हमारी टोटल अमाउंट किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर करनी है, इस ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर किसके, टोटल ड्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दूसरे साल का अमाउंट विथ इंटरेस्ट किसके बराबर होना चाहिए, जो कि ड्यू है। ड्यू क्या है, 6800 इंटू 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वैल्यू समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 2 साल का इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू आई है दोनों को ऐड करके इसके इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा आया था अमाउंट, आई 9/8 प्लस यहाँ अमाउंट हमारे किसके बराबर है, इंस्टॉलमेंट के बराबर ही है, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, आखिरी साल है, इज इक्वल टू 6800 इंटू 9/8 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आई इंटू, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके आई जुड़ गया, तो 17/8 इज इक्वल टू 6800 इंटू 9/8 का होल स्क्वायर। यहाँ से 8 यहीं से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 17 4 जा 68, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 4050। ठीक है, 4050, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इंस्टॉलमेंट का। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हो सकता है नहीं आपको समझा पाया हूँ मैं। ठीक, तो समझिए यहाँ पे कि दो केसेस होते हैं जहाँ पे एक तो इंस्टॉलमेंट क्या बनती है, इंटरेस्ट जुड़ के इंस्टॉलमेंट बनती है, और अगर इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे कर पाता है तो उसमें इंटरेस्ट जुड़ता है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट जुड़ता है तो इंस्टॉलमेंट बनती है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे कर पाता है तो फिर वो अमाउंट बनती है
जो कि उसको लास्ट में पे करना पड़ता है। तो ये अमाउंट इसके बराबर होनी चाहिए, अमाउंट प्लस अमाउंट इज इक्वल टू ये फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्या आती है इस पर, टोटल इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है, 2 साल का टाइम पीरियड है ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, तो दूसरे साल इसको पे कर देना है। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना है तो उसी में इसको सारा अमाउंट ख़त्म कर देना अपना लोन, है ना। दूसरे 2 साल के लिए तो लिया है इसने, दूसरे इंस्टॉलमेंट इसका लोन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब दूसरे साल में ये अमाउंट पे करे तो इसलिए इसमें इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता। तो आपका, तो आशा करता हूँ आपको दूसरा मेथड भी समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। कमेंट सेक्शन में आप अपने नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आशा करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।